नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। अगर धनु राशि वाले अपने इन 7 पॉइंट को ध्यान रखें तो इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, धन की प्राप्ति होती है, आगे इनके तरक्की के मार्ग इनके खुलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये धनु राशि का आता है कि ये ओवर एक्सपेंस जो ये करते हैं, इनको कंट्रोल रखना पड़ेगा। सिबलिंग के ऊपर ये ओवर एक्सपेंस कई बार कर देते हैं और जिसकी वजह से फाइनेंस का डिस्टर्ब रहता है। दूसरा पॉइंट इनका ये निकल के आता है कि धनु राशि वाले ओवर हार्डवर्क करते हैं। कई बार ओवर हार्डवर्क करने से इनका जो है जो रिटर्न नहीं मिलता है, तब ये इनके माइंड मन में ये चीज़ आती है कि मैं हार्डवर्क तो बहुत करता हूँ लेकिन रिटर्न में नहीं मिलता है। हार्डवर्क उतना करिए जितना आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओवर हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए। कई बार कॉन्फिडेंस भी इनका जो है लूज़ हो जाता है। अ, हार इनको बर्दाश्त नहीं होती, हमेशा जीत की तरफ ही रहते हैं। जब भी इनको हार मिलती है इनको गुस्सा अंदर से बहुत आता है। हमेशा ये ज़िंदगी में जीतना ही पसंद करते हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में राइज़ करना है। तो गुस्सा बहुत आने से की वजह से आपको मानसिक तनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है धनु राशि वालों के ऊपर, ये प्रॉपर्टी लवर माने जाते हैं। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ओवर इन्वेस्टमेंट भी इनके लिए कई बार घातक सिद्ध हो जाती है। ओवर फाइनेंस बैंक से लेकर उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर इनका लगाना और उसके बाद फिर किस्त ना चुका पाना इनके लिए एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट बनता है कि प्रॉपर्टी में जो भी आप इन्वेस्ट करें तो उसको आप अपनी विद इन योर लिमिट, यानी कि आप अपनी चादर में पैर पसार के ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं और प्रॉपर्टी में ज़्यादा हाई लेवल में जाने से इनकी प्रॉब्लम लाइफ में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनका ये वीक पॉइंट निकल के आता है और उसकी वजह से फाइनेंस भी इनका डिस्टर्ब होता है। चौथा ये पॉइंट निकल के आता है इनके राशि में कि इनको फॉरेन ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग इंडिया में हो या बाहर से हो, इनको ट्रैवलिंग लवर कहा जाता है धनु राशि वालों का। और फॉरेन में अगर जाते हैं तो वहाँ पर लग्जरी लाइफ स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है, जैसे 5 स्टार होटल्स हो गए, खाना हो गया। तो ओवर एक्सपेंस करने से इनका जो फाइनेंस है यहाँ पर भी ये डिस्टर्ब होता है, क्योंकि फॉरेन लवर ये माने जाते हैं। विदेश में रहना भी इनको अच्छा लगता है। आप रहिए, विदेश में रहिए, लेकिन एक्सपेंस को कंट्रोल करके चलिए। पांचवा इनका वीक पॉइंट निकल के आता है कि एजुकेशन के मामले में इनका जो है माइंड बहुत चलता है। दूसरा यह है एजुकेशन के प्रति बहुत अलर्ट रहते हैं। बच्चों की एजुकेशन के प्रति ये बहुत पैसा खर्च करते हैं, ओवर स्पेंड कर देते हैं। अगर बच्चे को एक चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको दो चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। ओवर एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बच्चों को नीड है, जितनी बच्चे की एजुकेशन के लिए जो उनकी नीड है, बच्चे तो स्कूल जैसे स्कूल इनको हायर चाहिए, बहुत अच्छे लेवल का स्कूल चाहिए, और चाहे उसकी फ़ीस कितनी बड़ी हाई क्यों ना पे करनी पड़ जाए, जिसकी वजह से फिर बाद में ये हाथ इनका तंग हो जाता है। तो एजुकेशंस के साथ साथ आपको ये भी देखिए कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, कि वो अगर पढ़ने वाला है तो निश्चित तौर पे आप जा सकते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। अगर थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है तो बच्चों का उस हिसाब से आप अपना सिस्टम बनाइए कि कौन सा स्कूल आपको चूज़ करना है। थोड़ा सा ओवर स्पेंड मत करिए, जिसकी वजह से आपका फाइनेंस जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ये आपका वीक पॉइंट है बच्चों के ऊपर। छठा आपका वीक पॉइंट ये निकलता है कि आप रिलेशन के मामले में बहुत वीक है। रिलेशंस को बनाना और उसको संभालना ये थोड़ा सा आपको नहीं आता टैकल करना, जिसकी वजह से रिश्तेदार आपसे दूर भागते हैं। क्योंकि 6 हाउस का लॉर्ड शुक्र बनता है, जो कि धनु राशि का मार्क प्लैनेट बनता है। इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आपको आती है। और वाइफ के साथ भी ट्यूनिंग आपकी कई बार डिस्टर्ब होती है, क्योंकि शुक्र उसका कारक ग्रह माना जाता है। इन चीज़ों को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आगे भी आपको आती रहेगी। सातवां वीक पॉइंट आपका ये निकलता है कि ओवर हार्ड वर्क कई बार कर जाते हैं। ओवर हार्ड वर्क करने से इनको जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हार्ड वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करूं और मेरी तरक्की उतनी हो और मेरे को प्रमोशन भी मिले, तो जिसकी वजह से बाद में डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, तो इनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ओवर हार्ड वर्क करने से भी इनको प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है। काम उतना कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत जितनी कि आपका डे वर्क होता है, और बॉस को जितनी रिपोर्टिंग करनी होती है उस पर कंसंट्रेट होकर काम कीजिए। ओवर हार्ड वर्क करने से आपको नुकसान है।
इसलिए ओवर हार्ड वर्क करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबिलिटी नहीं बनता है। और शनि की वजह से, क्योंकि दूसरे भाव का लॉर्ड है, तो आपको अपनी वाणी में भी थोड़ी सी आपको मिठास लानी पड़ेगी, क्योंकि शनि सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। आपको वाणी में कई बार क्रूरता आ जाती है, जिसकी वजह से आप जब रूढ़ी बात करते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तो धनु राशि की ये 7 वीक पॉइंट हमने निकाल के दिए, इसको अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, धन की प्राप्ति होगी, तरक्की के मार्ग आपके आगे चलकर मिलेंगे। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।